मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) भारत में सर्कुलर इकोनॉमी और टिकाऊ रिसाइकलिंग संचालन की दिशा में काम करने वाले उत्प्रेरक के रूप में रहा है। दिल्ली में 9वें IMRC सम्मेलन ने 2030 तक भारत को एक हरित महाशक्ति बनाने के लिए बढ़ती चिंताओं को संबोधित किया। MRAI ने उत्पादन स्तर पर कचरे के पृथक्करण, न्यूनतम प्रतिशत का उपयोग जैसे मुद्दों को संबोधित करने की मांग की। भारत में प्रत्येक विनिर्माण गतिविधि में पुनर्चक्रण योग्य स्क्रैप, भारत में रिसाइकलिंग पार्क क्लस्टर स्थापित करना और भारत सरकार के तहत रिसाइकलिंग विभाग के लिए एक उद्योग का दर्जा और निकट भविष्य में कच्चे माल के लिए GST को 18% से 5% तक संशोधित करना जैसे मामलों पर ध्यान देने पर जोर दिया। MRAI ने रिसाइकल इंडिया अभियान को भी हरी झंडी दिखाई और भारत सरकार से जन जागरूकता के कारण को अपनाने की मांग की। इस अवसर पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा, सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस केंद्रों के माध्यम से स्क्रैप रिसाइकलिंग केंद्र स्थापित करने के लिए कम अनुपालन और एक सरल प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है। स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने से आयात प्रतिस्थापन में मदद मिलेगी। संजय मेहता, अध्यक्ष MRAI ने कहा कि भारत सरकार की नीति का जोर सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर पुनर्चक्रण की शक्ति को स्वीकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने मीडिया से बातचीत में और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 9th इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग का कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ। रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंस और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होने के बाद जो मुझे GST के बारे में निवेदन प्राप्त हुआ है वो माननीय वित्त मंत्री जी को मैं निवेदन देने वाला हूँ और GST कम करना नहीं करना माननीय वित्त मंत्री जी GST काउंसिल में डिसाइड करेंगे। बस सर, एक सवाल है, मटेरियल रिसाइकलिंग करा है इन्होंने मेटल की जगह, तो अभी जो EV व्हीकल्स बन रहे हैं क्योंकि उसमें तो EV का एक बड़ा इशू है अबाउट रिसाइकलिंग की वेस्ट जो उसको कैसे जाएगा। मटेरियल रिसाइकलिंग में मेनली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है पर्टिकुलरली मोटर व्हीकल के बारे में है और इसलिए हर 15 साल के बाद उसका रिसाइकलिंग होना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ चुकी है और हर 15 साल के बाद रिसाइकल करने के लिए पब्लिक पार्टनर पार्टनरशिप से कुछ यूनिट्स भी निकले हैं और उससे मुझे पूरी उम्मीद है ये एक नया जॉब क्रिएट करने वाली और स्क्रैप से नए व्हीकल्स और नए मटेरियल बनने वाली पॉलिसी है और बहुत ही अच्छी है। Attend this conference in New Delhi hosted by MRAI. We as a society must understand that scrap is a national treasure. Scrap is a raw material for our manufacturing industry and India as a country has to realize this. Even though I am coming from USA, but I am from India, and when I come here and when I see the development that is going on in the recycling industry, it makes my heart very proud of this industry here. And MRAI is doing phenomenal work in bringing all the recyclers under one umbrella so that our interest, which is none other than the national interest, because the more we manufacture out of scrap, the more we will contribute towards greenhouse gas reduction. So when the Paris Agreement is talking about that we have to reduce, the greenhouse gas emissions, usage of scrap is very vital to achieve that. So I want to thank you for giving me this opportunity, and I'm very proud to be an MRAI member, and certainly very proud to bringing scrap, exporting scrap from USA to India to meet its demand. Thank you. जिस तरीके से रिसाइकलिंग का माहौल चल पड़ा है उस तरीके से डेफिनेटली ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी रिसाइकलिंग को महत्व देने का काम चालू हुआ है गवर्नमेंट में, और आगे भी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस कैंपेन के द्वारा या स्कूल में कॉलेजेस में हम जिस तरीके से हमने एक खोखा तैयार किया है कि हम इसको एक प्रचार के रूप में अवेयरनेस कैंपेन के रूप में MRAI लेके जाएगी और इससे काफ़ी कुछ रिसाइकलिंग एक्टिविटी का महत्व बढ़ेगा देश में। So how much are we contributing to the GDP? And जो मोदी जी का विजन है about that, going beyond like 2047. So what do you see the status there?
टू मच रिसाइकलिंग को अगले मैंने आपको बताया ना, अगले 30 साल 40 साल के बाद में रिसाइकलिंग के अलावा कुछ है ही नहीं। आप तो सब तो हम निकाल चुके हैं, 100 साल के अंदर सब तो निकाल चुके हैं, जो बचा है वो भी हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाद में क्या है। या ऑफ कोर्स आप आज चेक कर देख लीजिए, आप कोई भी कंट्री में आप देख लीजिए रिसाइकलिंग स्क्रैप के द्वारा, सिंगापुर देख लीजिए, वहाँ पर कोई ब्लास्ट फर्नेस या कोई प्राइमरी रूट का मटेरियल वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं होता है। इंडिया से भी लंबे लंबे टावर है, 100 मंजिला के टावर है वहाँ पर, और वहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर अदरवाइज TMT या सलिया यूज़ होगा वो रिसाइकलिंग स्टील के द्वारा बना यूज़ होगा। हमारी कंट्री में अभी तक तो ये थोड़ी सी भ्रम है, लेकिन वो रिसाइकलिंग का डेफिनेटली वैल्यू, और रिसाइकलिंग वेस्ट और दूसरी अदर डेवलप कंट्रीज रिसाइकलिंग को यूज़ करना बहुत आगे तक चालू कर दिया है। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट गडकरी जी ने जो रोड्स हैं वो अभी जो पहले तारकोल से बनती थी, अभी दे आर मेकिंग इट बाय द वेस्ट प्लास्टिक कंटेंट उसमें यूज करना चालू कर दिया है। प्लास्टिक स्क्रैप का वैल्यू ऑलरेडी बढ़ गया। आप देख लीजिए अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अप्रोच करना चालू किया है, अप्रोच को चेंज किया, प्लास्टिक इंडस्ट्री का भविष्य चेंज हो गया। आज की तारीख में प्लास्टिक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है इंडिया में, पहले नहीं था। ये भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। टायर इंडस्ट्री बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, जिसके अंदर टायर स्क्रैप को आप रोड के अंदर यूज कर रहे हैं, 15% टायर स्क्रैप को यूज करना जरूरी है। तो एक गवर्नमेंट के प्रयास से ही होगा। कोई भी चीज़ कंटेंट को अगर गति देनी है, अगर हमको उसको स्पीड देनी है, तो एक रिसाइकलिंग कंटेंट मिनिमम अगर आपने चालू कर दिया अगर कोई भी चीज़ वस्तु के उत्पादन में, तो देखिए रिसाइकलिंग की वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी। देखिए तो बहुत अच्छा कर